हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और संडे को अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ ही आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की वीडियो में क्या है खास। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड एचएनआई कैटेगरी के अंदर यहाँ पर क्या कॉस्ट होता है, कैसे सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं और कैसे यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है एचएनआई कैटेगरी में खास। तो जब भी आप यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कैटेगरी आती है यहाँ पर रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल कैटेगरी की अगर हम बात करें, यहाँ 2 लाख से कम के अमाउंट में यहाँ पर एप्लीकेशन किए जाते हैं, जो कि यहाँ हम बात करें कि आईपीओ में इसका 35% यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। यानी कि अगर कोई आईपीओ यहाँ पर 500 करोड़ का है तो इसमें 35% का जो पोर्शन रहेगा वो रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व होगा। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं रिटेल कैटेगरी के लिए अलग से एक पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें सारे रिटेल कैटेगरी के एप्लीकेशंस यहाँ पर आते हुए देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी में, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन करते टाइम यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हैं चीज़ों को। जो आपने बिड लगाई है यहाँ पर उसको आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कम या ज़्यादा यहाँ पर आपको करने का ऑप्शन होता है। रिटेल कैटेगरी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनआरआई कैटेगरी आती है, जिसका मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो एचएनआई और एनआरआई, और अगर हम बात करें तो एचयूएफ और कॉरपोरेट इंडिविजुअल्स यहाँ पर शामिल रहते हैं। आईपीओ का लगभग 15% पोर्शन यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है, जो कि एचएनआई कैटेगरी के लिए रहता है। तो 2 पार्ट में ये डिवाइड रहते हैं। पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो एचएनआई होते हैं और दूसरे बीएचएनआई होते हैं। एचएनआई क्या होते हैं? एचएनआई में इनका अमाउंट 2 लाख से 10 लाख का अमाउंट रहता है। वहीं अगर बिग एचएनआई की बात करें तो यहाँ पर इनका अमाउंट 10 लाख या उससे ऊपर का जो अमाउंट होगा वो बिग एचएनआई का होगा। अगर तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं हमने दोनों में ही अंतर देख लिया है, रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर आसान भाषा में हम कहें, जिनका भी अमाउंट यहाँ पर 2 लाख या उससे ज़्यादा का होगा वो एचएनआई कैटेगरी में हमको देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करें कि एचएनआई कैटेगरी में यहाँ पर कैसे एलोकेशन वर्क करता है। तो सेबी के नियम के अकॉर्डिंग 2022 में यहाँ पर प्रोपोर्शनेट जो यहाँ पर था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि यहाँ पर लोग जो निवेशक रहते थे वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एचएनआई कैटेगरी में लोन लेकर, बैंक से लोन लेकर यहाँ पर अप्लाई करते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यहाँ पर होते थे उनको अलॉटमेंट मिलने के। बट ये सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पर सेबी ने ये रूल्स चेंज कर दिया है और अब यहाँ पर लॉटरी सिस्टम लागू हो गया है, जो कि सभी कैटेगरी के लिए है। लॉटरी सिस्टम में यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपने यहाँ पर 2 या 3 लाख के यहाँ पर अलाउट किया है, 2 या 3 लाख के लिए अगर आपने एप्लीकेशन किया है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या चीज़ें हैं तो वो जान लेते हैं। एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, पर आपको 2 लाख से यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 2 या 3 लाख से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको एप्लीकेशन में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन किया है 3 लाख का और अगर आप चाहें उसको 4 लाख इंक्रीज़ करना तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आप इसे चेंज कर 2.5 लाख करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कम अमाउंट नहीं हो पाएगा, ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें आपको एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपको कट ऑफ प्राइस डिसेबल देखने को मिलेगा। आप कट ऑफ प्राइस यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, डिसेबल रहेगा आपका ऑप्शन। और अगर हम बात करें, आप अगर आखिरी डेट में ये आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4 बजे से पहले, अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 5 साढ़े 5 बजे तक हम देखने को मिलता है, साइड ओपन रहती है, बट 4 बजे यहाँ पर एचएनआई की कैटेगरी में आपको बंद होते हुए देखने को मिलेगी। एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 5 लाख तक का पेमेंट आपका यूपीआई के द्वारा हो सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा का यहाँ पर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको नेट बैंकिंग का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी एचएनआई कैटेगरी से रिलेटेड। क्यूआईबी पोर्शन आप सभी जानते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स वगैरह यहाँ पर क्यूआईबी पोर्शन में आता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई होंगी एचएनआई से रिलेटेड। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।